रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। पीछे कई अच्छे वीडियोस दिए, ये वीडियो जरूर देखिएगा सेल्स के ऊपर। हैबिट ऑफ बिलियनियर, सुंदर पिचाई, आधार पूनावाला, बाबा रामदेव बने कई अच्छे वीडियोस दिए। आगे भी कई पावरफुल वीडियोस आने वाले हैं। हाँ, पर एक बात, ये सेल्स का वीडियो देखिएगा, गैस नहीं देता, रियल कंटेंट है, रियल कंटेंट। प्रोबिंग, उनकी नीड को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्या कस्टमर से क्वेश्चन कैसे पूछना, राइट क्वेश्चन कैसे पूछना है। आस्किंग राइट क्वेश्चन इज इनवैल्यूएबल स्किल फॉर आईबीसी। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको मुझसे मिलके अच्छा लगा तो बोलेगा हाँ या ना। क्या बोलेगा? हाँ या ना। ये क्लोज एंडेड है। क्या है? क्लोज एंडेड। इसमें वो ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा, है जी। क्या आपको हमारा कोर्स पसंद आया? बोलेगा हाँ, तो क्लोज एंडेड, हाँ या ना। लेकिन ऐसे की जगह आप क्या आप अपना बिजनेस चला पा रहे हैं, हाँ या ना। इसकी जगह से पूछो आपको बिजनेस में क्या तकलीफें आ रही हैं, तो क्या तकलीफें आ रही, ये भी आ रही। Miracle tool. If you are not upgrading, you are downgrading. In the making of this nation, we have made some serious mistakes. When I say serious mistakes, see, as a republic, we are born in 47, 75 years. What was a subcontinent? Either by ignorance or by design, we don't know how. I don't want to make judgments on people of those times, but we turned a subcontinent into an island. Right now, in this country, you can only trade through either oceans or by flying out. There are no roads, there are no railways, there are no pipelines bringing gas or petroleum, anything for us, because we are an island. What was a subcontinent? We turned it into an island. It's a disaster that you cannot fix, at least right now. So we have to become super innovative.
Fortunately for us, information technology came, which doesn't need a railway or a roadway or a pipeline, it just flew in the air. It's because of that we are doing well. Hello? Otherwise, just see, everything has to come by sea. Anything that weighs more than 10 tons has to come by sea. You cannot bring it by road or by land routes at all. A nation which has been trading through these routes for thousands of years, we shut off everything and turn a subcontinent into an island. जिनकी आंखों में सपने हैं, ये वीडियो उनके लिए है। हम सबके सफर में एक चीज कॉमन है कि हर सफर जीरो से शुरू होता है, पर उस जीरो पर रहकर कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, और जिसने भी उस जीरो से आगे बढ़ने का फैसला किया, उसी ने सफर का मजा लिया। मेरा जीरो मुझे आज भी याद है। बचपन में फैमिली के फाइनेंशियल उतार चढ़ाव, पिज्जा हट का पिज्जा बॉय, जालंधर की ट्रैवल एजेंसी, गुड़गांव की एयरलाइंस, फेल्ड बिजनेस, L&D में ट्रेनर की जॉब। अब तक जिंदगी में इतना कुछ हो चुका था कि खोने के डर को ही मैं खो चुका था। और फिर कई सालों की स्ट्रगल एक टॉप MNC पे आकर रुकी। अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, ट्रैवल, फॉर्च्यून 500 कंपनी, हर दिन कॉर्पोरेट लैडर चढ़ रहा था, पर कुछ तो था जो अड़ रहा था। अब मैं एक और जीरो ढूंढने लगा, वो जीरो जो मुझे सोचने की, जीने की, कमाने की, अपनी पहचान बनाने की, दुनिया बदलने की आजादी दे। और मेरी ये सर्च एंड हुई YouTube पे, जहां भी मुझे लगा मैं अपना मैसेज दुनिया को दे पाऊंगा, केयर कर पाऊंगा, अवेयर कर पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा। लेकिन हमारे देश के फोन तो अभी स्मार्ट नहीं थे, इंटरनेट अभी फैला नहीं था। ऐसे में आप उड़ने की सोचोगे तो सिर्फ मजाक ही उड़ेगा। मेरे कुछ दोस्तों के लिए तो ये सब एक जोक था। जब मैं अपने बॉस के पास अपनी रेजिग्नेशन लेके गया तो उसने कहा इट्स अ करियर सुसाइड, तो बहुत पछताएगा। किसी ने कहा कि लोग इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट सुनते हैं, गाने सुनते हैं, ट्रेनिंग कौन लेगा। मुझे सबकी लाइंस याद है, दुनिया बदलने चला है, तुझे कौन पूछेगा। लेकिन जब भी लोग आप पे हंसे तो समझ जाना कि वो वैसे के वैसे हैं, बदल तुम रहे हो। अब तो बस सपने थे जो अपने थे। वो 100 वाट के 2 बल्ब से बनी लाइटिंग में शूट करी वो पहली वीडियो। 21 नवंबर 2012, नो योरसेल्फ एंड योर कैपेबिलिटीज। और आप कर सकते हो। 10:17 पे मेल आती है, रोहित कुमार हैज सब्सक्राइब टू यू ऑन यूट्यूब। वो पहली वीडियो पे पहला सब्सक्राइबर और पहली सेंचुरी, 100 व्यूज। दोस्तों, ये जो पहली अचीवमेंट होती है ना, ये सनराइज की तरह होती है। आपको नहीं पता कि दिन कैसा बीतेगा, लेकिन सनराइज को देखकर अच्छा तो लगता है। अब उस टाइम पे ये रास्ता मेरे लिए बहुत अनजान था, और अनजान रास्तों में जब भी आप कदम बढ़ाओगे, कभी घबराओगे, कभी डगमगाओगे, लेकिन जब भी गिरकर उठोगे ना, तो खुद से प्यार में पड़ते जाओगे। ये ना मेरे लिए एक चैनल नहीं था, मेरे लिए ये जरिया था जिंदगी बदलने का। मेरे लिए एक मौका था लोगों की लाइफ से स्ट्रेस निकालकर खुशियां बढ़ाने का, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने का, अपने सफर को बांटकर उनके सफर को बेहतर बनाने का। जब आपके पास सुबह उठने का कोई कारण होता है ना, तो आप कई बार ऐसी कई चीजें कर जाते हो कि आपको खुद पे हैरानी होती है। अबे तो वही है जो सुबह सुबह उठना शुरू कर दिया तूने काम के लिए। अबे तो वही है जो फोन को साइड रख के बिना डिस्ट्रैक्ट हुए घंटों तक एडिटिंग कर रहे हैं। ऐसी कई आदतें मैंने जोड़ी और कई आदतें छोड़ी, दिन रात मेहनत करी। बहुत चीजें जो खुद में इम्पॉसिबल लगती थी, उन सबको मेहनत के साथ पॉसिबल किया। कई लोगों ने हंसना नहीं छोड़ा और मैंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। क्यों ये कहा जाता है कि नारी के पास वो ताकत है प्रभाव डालने की? Why the woman? Why? Why the woman has an impact on society? Why? क्यों ये कहा जा रहा है? कौन सी शक्ति है हमारे पास? अच्छा, मतलब सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कौन ये सोचता है कि सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कंपैशन ज्यादा होता है? यस? नो, नो, नो। सोल के संस्कार हैं, वो आत्मा नारी के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। You can find a woman who has zero tolerance power, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, and you can have a man who has tremendous tolerance power. ये कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये हर एक आत्मा के संस्कार होते हैं
जेंडर के संस्कार नहीं होते हैं ये। आपका ड्रीम तोड़वाएगा बेड़ियां। जब कोई इंसान ठानता है तो विज्ञान दांतों तले अंगुली दबाती है। सबसे पहले विज्ञान दांतों तले अंगुली दबाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? तो लोग आंसर देते हैं जो वेट लिफ्टर होगा उसने उठाया। नहीं, उस मां ने जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, सेकंड्स लगे और उठा दिया मिनी ट्रक को उस मां ने, जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती। साइंस के पास जवाब नहीं है। क्यों? ठानना पड़ेगा का फार्मूला ना केमिस्ट्री में है, ना बोटनी में, ना जूलॉजी में, ना अर्थशास्त्र में, विश्व की किसी किताब में ठानना पड़ेगा का फार्मूला नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ा? तो पूरी दुनिया बोलती है जिसने बहुत तेज दौड़ने की प्रैक्टिस सालों से की होगी। अरे वो दौड़ा जिसके टांगे नहीं थी और रोड से दौड़ा। वो दौड़ा क्यों? बच्चा कैंसर से मर रहा था। विज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द इंसान के हो जाए तो मर जाता है, और गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है। जवाब नहीं है विज्ञान के पास। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। हम कह रहे हैं ना, ठानना पड़ेगा का उत्तर पूरी दुनिया में अगर किसी के पास है तो वो भारतीय दर्शन के पास है, और विश्व की कोई मैथमेटिक्स में नहीं है। ठानने से वो हो जाता है जो हजारों हजारों सालों में साइंस नहीं देख पाती। एक लात किसी के कई सालों पहले साउथ अफ्रीका में मारी गई। किसी को यह नहीं पता था कि यह लात इतनी भारी पड़ेगी कि वो आदमी ठान लेगा, तुमने ट्रेन से लात मारी है, मेरे देश से लात मारूंगा। ठान लिया। A teacher teaching math to a class of 6-year-olds asked a boy called Arnav in class, Arnav, if I give you 2 mangoes and 2 mangoes, how many will you have? Arnav said 5. The teacher said, Arnav, if I give you 1, 2 mangoes and 1, 2 mangoes, how many will you have? 5, replied Arnav. The teacher was upset. But remember that Arnav's mom had said that Arnav doesn't like mangoes, he likes strawberries. So she changed her example. If I give you 2 strawberries and 2 strawberries, how many will you have? 4, replied Arnav. Oh, the teacher was pleased by the change of strategy. Just to confirm that Arnav had understood his math right, she asked Arnav again, Arnav, if I give you 2 mangoes and 2 mangoes, how many will you have? Arnav replied, 5. The teacher was now annoyed. How can 2 and 2 strawberries be 4 and 2 and 2 mangoes be 5? Arnav replied, I already have 1 mango in my bag, madam. Who was right? Was the teacher wrong? No, because 2 plus 2 is 4. Was Arnav wrong? No, because 2 plus 2 is 4 and 1 mango in my bag makes it 5. Isn't it a fact that all kinds of conflicts come because of the gap between technical rightness and practical rightness? The teacher was technically right. Technical rightness means to see the obvious. Technical rightness means to see what is visible. And Arnav was practically right. Practical rightness means to see beyond the obvious. Practical rightness means to see beyond what is visibly seen. Practical rightness means to see the hidden mango. Ladies, अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं या मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं या आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा इस चैनल से आप मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं। आपकी लाइफ की बहुत सारी मनी, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं
वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। मैं इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आपने नोटिस किया होगा कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है वीडियोस को अपलोड करने की, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेल का बटन अभी प्रेस कर दीजिए अब मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। जोरबादीज़न चैनल का विजन क्या है, मोटिव क्या है सर? आप किस किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाते हैं सर? मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, जोरबादीज़न का जो मीनिंग क्या है? राइट सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, जो आपकी ये वीडियोस है उसको देख के जैसे मैं हूँ व्यूअर से या बाकी जो ऑडियंस है उनको कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे? वेरी गुड। सो तानी, आपने बेसिकली 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं। विजन मिशन क्या है, मैं ये चैनल रन क्यों कर रहा हूं? सबसे पहले मैं आपके थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि इस चैनल से आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये सारी वीडियोस अलग अलग वीडियोस नहीं हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम लोग लाइफ में फेस करते हैं उसके सॉल्यूशंस हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, अडल्ट बना और बुढ़ापा, बीच में लाइफ के हमारे बहुत सारे फेजेस आते हैं और उस हर फेज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं? या तो हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, करियर किस फील्ड में बिल्ड करना है, कई बार हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत वरीज में होते हैं, हम लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं, मैरिजेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग अपनी लाइफ में मेडिटेशन या पीस या हैप्पीनेस सर्च कर रहे होते हैं। सो अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना किसी भी फेज में। मैंने क्या किया है, मान लो मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, साइंस ऑफ मेडिटेशन। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो पूरी साइंस समझ में आएगी। व्हाट इज मेडिटेशन, बेनिफिट्स क्या है, उसकी साइंस क्या है। Friends, in the passage that I'm about to share with you, the famous Lebanese poet Khalil Gibran shares some profound wisdom on overcoming your fears by letting go of your ego and duality and by merging and becoming one with the Supreme Consciousness. He wrote, "It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled, from the peaks of the mountains, the long winding road crossing forests and villages. And in front of her, she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then will the fear disappear."